हेलो गाइस, मेरे चैनल आनंद कुमार मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं आनंद कुमार। आज के क्लास में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो क्लास 12 से रिलेटेड होगा। तो देखिए, ये जो है ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारे पास, देखिए 1 यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया हुआ है। क्या दिया है? इंटीग्रेशन। ये हमारे पास 1 से √3 तक है और dx और बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है। तो ये जो इंटीग्रेशन है, ये किसका इंटीग्रेशन है? ये tan इनवर्स का है। तो हम लोग tan इनवर्स लिख देंगे और ये हमारे पास 1 से √3 तक होगा। तो ये हम लोग वैल्यू रखेंगे तो tan इनवर्स ये क्या होता है? √3 माइनस tan इनवर्स 1 हो जाता है। तो ये देखिए, tan इनवर्स √3 किसका वैल्यू है? तो ये π/3 का वैल्यू है, मतलब 60 डिग्री का है। और ये 45 डिग्री का वैल्यू होता है π/4। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। अब हम लोग को इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 में पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई और माइनस 3 पाई हो जाएगा। तो देयरफॉर ये हमारे पास आएगा π/12, जो ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 2 नंबर को देखते हैं। तो 2 में हमारे पास दिया हुआ है इंटीग्रेशन, यहाँ -π/2 से π/2 और ये दिया है साइन का पावर 9x और dx। साइन एक ऑड फंक्शन है, इसलिए इसमें क्या होगा, इस तरीका से अगर हमारे पास, जैसे हम लोगों को प्रॉपर्टी पता है कि -a to a और कोई फंक्शन ऑड फंक्शन होता है, जैसे f(x) है तो इसका वैल्यू अगर -f(x) आ जाता है तो इस तरीका के फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते हैं। तो ये अगर हमारे पास इस तरीका का ये जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है और इस तरीका से सिचुएशन है तो हमारे पास इसका वैल्यू क्या आता है? 0 आ जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दिया हुआ है 0 to 1 और tan इनवर्स x का स्क्वायर और फिर दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस तरीका के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? पुट करते हैं tan इनवर्स x इक्वल टू t। तो ये क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन हमारा चेंज हो जाएगा और ये हमारे पास, देखिए अब हम लोग इसकी वैल्यू को भी चेंज कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास क्या दिया है? यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 0 दिया है। तो 10 का वैल्यू हम लोग अगर tan इनवर्स 1 में हम लोग 0 पुट करें, tan इनवर्स x में 0, तो ये t के स्पेस में क्या आएगा? tan इनवर्स 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। और tan इनवर्स अगर हम लोग x के स्पेस में 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? π/4 आ जाएगा। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा? 0 to π/4 तक हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? t, और t का क्या दिया है? यहाँ पे स्क्वायर दिया है और फिर हो जाएगा dt। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे तो t का पावर 3/3 हो जाएगा और फिर हमारे पास आ जाएगा 0 to π/4। अब हम लोग क्या करेंगे? π/4 को रखेंगे तो t का वैल्यू क्या रखेंगे? π/4। तो π/4 का पावर 3 और बाई 3 रखेंगे और फिर क्या रखेंगे? 0 और 0 का पावर 3/3 रखेंगे। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पाई का क्यूब हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? इसको हम लोग 4 का पावर 3 करेंगे तो 64 आ जाएगा और इंटू 3 आ जाएगा। तो पाई का पावर 3 और बाई ये हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास दिया है। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर को देखते हैं। तो 4 में हमारे पास दिया है मॉड्यूलस, क्या दिया है? ये हमारे पास -2 और 2 दिया है और ये दिया है x और dx। फाइंड करते हैं ये प्रॉपर्टी से, तो ये क्या हो जाएगा? 2 और यहाँ 0 to 2 हो जाता है और x dx हो जाएगा।
हम लोग जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर बाई 2 और फिर क्या होगा 0 से 2 तक हो जाएगा। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 का वैल्यू x के स्पेस में 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और बाई 2। देयरफॉर हमारे पास देखिए 2 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब हमारे पास आ जाएगा 4 और बाई 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 4 जो ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास दिया है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 5 देखते हैं। तो 5 में हमारे पास दिया है इंटीग्रेशन a टू b और x दी पावर 5 dx। हमारे पास हमें पता है कि इंटीग्रेट होगा इसका x का पावर 6 बाई 6 और ये हमारे पास दिया अपर लोअर लिमिट क्या दिया है a और अपर लिमिट b दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको जब वैल्यू रखेंगे तो b का पावर 6 और बाई 6 माइनस a का पावर 6 बाई 6 हो जाएगा। जब हम लोग एलसीएम करेंगे तो 6 और b का पावर 6 माइनस a का पावर 6 आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर हमारे पास b में दिया है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर को देखते हैं। तो 6 में हमारे पास दिया है लोअर लिमिट a और फिर अपर लिमिट b दिया है और x स्क्वायर dx है। तो जब हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे तो x का पावर 3 बाई 3 हो जाएगा और यहाँ लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b हो जाएगा। जब हम लोग इसकी वैल्यू को रखेंगे तो x के स्पेस में हम लोग b रखेंगे तो b का पावर 3 बाई 3 माइनस a का पावर 3 बाई 3 हो जाएगा। हम लोग एलसीएम करेंगे तो 3 b का पावर 3 माइनस a का पावर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर a में दिया हुआ है इसलिए ऑप्शन a इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर को देखते हैं। तो 7 में हमारे पास दिया हुआ है ये क्या दिया है इंटीग्रेशन ये 0 टू पाई बाई 2 दिया है और ये cos x dx दिया है। हमें पता है कि cos का इंटीग्रेशन साइन होता है तो ये साइन x और ये फिर क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा। जब हम लोग इसकी वैल्यू को रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 और माइनस साइन 0 हो जाएगा। तो ये पाई बाई 2 मतलब 1 और 0 मतलब 0 तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर को देखते हैं। तो 8 में हमारे पास इंटीग्रेशन a टू b और x क्यूब दिया है और dx। जब हम लोग क्या करेंगे इसको भी सॉल्व करेंगे तो x का पावर 4 और बाई 4 हो जाएगा और ये हमारे पास लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b हो जाएगा। तो b का पावर 4 बाई 4 और माइनस a का पावर 4 बाई 4 हो जाएगा। जब हम लोग इसका एलसीएम करेंगे तो 4 b का पावर 4 माइनस a का पावर 4 जो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में दिया है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर को देखते हैं। तो 9 में हमारे पास एक प्रॉपर्टी दी हुई है। देखिए यहाँ पे दिया है 0 टू a और fx दिया है और dx। हमें पता है कि ये अगर इस तरीका का फंक्शन हो तो यहाँ पे 0 टू a और f x माइनस a माइनस x कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं a माइनस x कर सकते हैं और dx कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये ऑप्शन नंबर सी बी में दी हुई है इसलिए ऑप्शन बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। इंटीग्रेशन और क्या दिया है a और टू b दिया है और ये ex दिया हुआ है। जब हम लोग इसको इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है ex ही होता है और ये हमारे पास लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b दिया हुआ है। तो हम लोग e का पावर b और माइनस e का पावर a करेंगे जो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 11 नंबर को देखते हैं। तो देखिए ये हमको बतला रहा है कि ये फंक्शन किस तरीका का है ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन का क्या होता है और अगर इस तरीका का फंक्शन होता है तो ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए माइनस a से a तक है और fx और dx दिया है और ये फंक्शन किस तरीका का है f किस तरीका का फंक्शन है ऑड फंक्शन है इसलिए हमारे पास इसका बी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 12 नंबर को देखते हैं। तो 12 में हमारे पास दिया हुआ है इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा और फिर दिया है फाई एक्स dx और फिर दिया है प्लस इंटीग्रेशन बीटा टू अल्फा और फाई एक्स और dx दिया हुआ है।
हमें पता है कि अगर लिमिट चेंज करेंगे तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे अल्फा टू बीटा हो जाएगा और ये फाई एक्स डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पे भी अल्फा टू बीटा दिया हुआ है और ये फाई एक्स और डी एक्स दिया है, दोनों सेम है तो सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, 0। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर को देखते हैं। तो 13 में हमारे पास दिया हुआ है 0 टू पाई बाई 4 और tan स्क्वायर थीटा और डी थीटा दिया है। अब हम लोग डी साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा और -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखेंगे, इसको 0 टू पाई बाई 4 और इसको क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा और -1 लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसलिए हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। हमने इसी फॉर्मूले का यूज यहाँ पे किया है और ये हो जाएगा डी थीटा। जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेन थीटा हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4। अब हम लोग इसकी वैल्यू को रखेंगे तो 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है और यहाँ पे पाई बाई 4 हो जाएगा, तो 1 माइनस पाई बाई 4, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 और 0 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास दिया है, इसलिए ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 14 नंबर को देखते हैं। तो 14 में हमारे पास दिया हुआ है, इसको हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं आई, क्या करेंगे, आई एज्यूम करेंगे और यहाँ पे 0 टू पाई बाई 4 दिया है और सॉरी पाई बाई 2 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया है साइन एक्स और डी एक्स और बाई फिर दिया है इंटीग्रेशन ये साइन एक्स और फिर प्लस रूट अंडर कॉस एक्स और dx है। हम लोग इसको क्या करेंगे, हमें पता है प्रॉपर्टी की 0 टू पाई बाई 4 और ये क्या हो सकता है साइन पाई बाई 2 और माइनस एक्स भी हम लोग लिख सकते हैं इसे। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे फिर साइन और ये क्या करेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स और फिर प्लस रूट अंडर कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, तो अब हम लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये हो जाएगा साइन, ये क्या हो जाएगा साइन से क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा और रूट अंडर और फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कॉस एक्स और फिर ये हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स और ये हो जाएगा dx। हम लोग ये वाले फंक्शन को आई हमने एज्यूम किया था, तो ये आई और ये आई दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 2i आ जाएगा और फिर हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स और प्लस रूट अंडर कॉस एक्स आ जाएगा और फिर यहाँ पे भी दोनों का एलसीएम करेंगे तो ये साइन एक्स कॉस एक्स ही होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स और यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स और ये आ जाएगा dx। ये दोनों सेम है इसलिए कैंसिल होगा और ये केवल dx ही रह जाएगा, तो ये 2i इक्वल टू क्या आया, dx आया। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 2i इक्वल टू x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x और ये हमारे पास 0 टू पाई बाई 2 दिया हुआ है, ये क्या दिया है 0 टू पाई बाई 2। अब हम लोगों को इसकी वैल्यू को क्या करना है, 0 टू पाई बाई 2 रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा i इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 4, जो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए में दिया है, इसलिए ऑप्शन ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। को देखते हैं तो 15 में हमारे पास दिया है 0 टू पाई बाई 2 और फिर क्या दिया है साइन स्क्वायर एक्स dx। देखिए एक फॉर्मूला हमें पता है कि cos 2x इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। इस साइन स्क्वायर एक्स को इस साइड लाएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर एक्स केवल हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस 2x और बाई 2 हो जाएगा। यही फॉर्मूले का यूज हम लोग इसमें करेंगे, तो ये हमारे पास 0 टू पाई बाई 2 और ये साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x और बाई 2 लिख सकते हैं और dx। हम लोग 1 बाई 2 को क्या करेंगे बाहर करेंगे और ये 0 टू पाई बाई 2 करेंगे। ये देखिए 1 माइनस कॉस 2x आया और dx, तो ये हमारे पास 1 बाई 2
1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है cos 2x। cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x और बाई 2, और फिर यहाँ पे 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा। जब हम लोग इसकी वैल्यू को यहाँ पे फिट करेंगे तो ये हमारे पास 1/2 और ये पाई बाई 2 जब रखेंगे तो यहाँ पे पाई बाई 2 और माइनस साइन, और ये क्या होगा 2 इंटू पाई बाई 2, और फिर क्या होगा 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 2 और माइनस ये पाई, माइनस साइन पाई और बाई 2 हो जाएगा। तो ये साइन पाई का वैल्यू 0 होता है इसलिए 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास पाई बाई 2 और इसके पहले 1/2 दिया है तो ये 1/2 मिलकर के क्या हो जाएगा पाई बाई 4, जो ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास दिया है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो 16 में हमारे पास क्या दिया हुआ है इंटीग्रेशन, यहाँ पे 0 टू पाई बाई 2 दिया है और ex और फिर क्या दिया है साइन x और प्लस cos x और dx दिया हुआ है। तो देखिए ये हमारे पास जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं एक फॉर्मूले हमारे पास होता है कि 0 टू a दिया है और यहाँ पे ex दिया हो, यहाँ पे फंक्शन में fx और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ f डैश x दिया हो, तो हमारे पास ये dx दिया हो, तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे जब हमारे पास तो ये ex fx हो जाता है तो और प्लस c होता है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज इस क्वेश्चन में करेंगे। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन दिया है तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है और ये ex दिया हुआ है, इसलिए हमारे पास इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ex और साइन x और क्या हो जाएगा ये 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा। अब हम लोग इसकी वैल्यू को रखेंगे तो e का पावर पाई बाई 2 और ये साइन पाई बाई 2 हो जाएगा और माइनस e का पावर 0 और फिर साइन 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। ये e दी पावर क्या है e का पावर पाई बाई 2 है और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है, तो इसलिए हमारे पास e का पावर क्या हो जाएगा पाई बाई 2 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 17 नंबर को देखते हैं। तो 17 में हमारे पास दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 टू 4, यहाँ पे दिया है नहीं सॉरी 2 से 4 दिया है और dx और बाई x, हम लोग इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है, क्या होता है log x, और ये हमारे पास 2 से 4 तक हो जाएगा। जब हम लोग इसमें 4 रखेंगे तो log हमारे पास 4 और माइनस log 2 हो जाएगा। हमें पता है कि log अगर माइनस में होता है तो डिवाइड में हो जाता है, तो log 4 बाई 2 हो जाएगा और 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास log 2 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास दिया है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 18 नंबर को देखते हैं। तो 18 में हमारे पास दिया है 0 टू 1 और x dx दिया है। जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और ये हमारे पास 0 टू 1 हो जाएगा। फिर हम लोग इसकी वैल्यू को रखेंगे तो 1 का स्क्वायर बाई 2, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और बाई 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास दिया है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 19 नंबर को देखते हैं। तो 19 में हमारे पास इंटीग्रेशन दिया है यहाँ पे 2 से 1 तक और dx बाई x दिया हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log x हो जाएगा, और फिर हम लोग के पास यहाँ पे 2 और 1 दिया हुआ है। हम लोग जब वैल्यू रखेंगे तो log 1 हो जाएगा और माइनस log 2 हो जाएगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं log ये 1 बाई 2 लिख सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी में दिया है। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 20 नंबर को देखते हैं। तो 20 में हमारे पास दिया है इंटीग्रेशन 0 टू 1 dx और बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोगों को पता है कि ये इंटीग्रेशन tan इनवर्स का है, तो tan इनवर्स x लिख देंगे और ये हमें पास 0 और 2 1 दिया है। अब हम लोग इसकी वैल्यू को रखेंगे तो tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स 0 रखेंगे, तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है पाई बाई 4 और ये होगा 0, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास दिया है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा।
इस तरीका से आज का ये मेरा वीडियो खत्म होता है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।